हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने यार लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है। उसका रिमेनिंग पार्ट है अपने पास टेस्ट ऑफ SO2। SO2 के टेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। क्या अपने पास एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है इसमें, लिख लेते हैं। आपने क्या लिया? पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, K2Cr2, K2Cr2O7 लिया आपने, है ना। इसको बोलते हैं, एक पेपर ले लिया आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है। इसको आपने रिएक्ट किया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, है ना, प्लस H2SO4 के साथ। तो ये आपको क्या देता है? तो अपने पास बनता है नेक्स्ट इज Cr2 SO4 का होल थ्राइस, है ना। एक्वस जो होता है आपके पास ऑरेंज कलर का। तो आपको समझ में आ जाता है कि इट इज ओनली ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ये पहला केस है अपने पास। सेकंड क्या अपने पास? सेकंड अपने पास है कि इट डीकलराइज है ना। किसको डिक्लोराइज कर देता है ये? पोटेशियम परमैंगनेट को। परमैंगनेट को क्या करता है ये? है ना, क्यों? डीकलराइज कर देगा, है ना। ये आपको क्लियर है? जो हमने लास्ट रिएक्शन किया था कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर वाला, है ना, उसमें क्या करता था आपके पास 5 मोल्स ऑफ SO2 है आपके पास, आपने इसको रिएक्ट किया था 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस, है ना, प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। तो अपने पास फाइनली प्रोडक्ट बना था 5 मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस, है ना, एंड प्लस 4H प्लस 2 मोल्स ऑफ Mn2 प्लस, है ना। ये था अपने पास। तो ये क्या हो जाता है? डिकलराइज हो जाता है। क्लियर है? दिस इज अ टेस्ट ऑफ SO2। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड्स सल्फर के। अब देखो अपने पास क्या नेक्स्ट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। अब है क्या इसमें? ये बनाता है इस फर्स्ट इज H2SO3 H2SO3। तो आपको सिंपल में तरीका होता है, जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना हो सबसे पहले सल्फर बनाओ, मैंने कहा था। इसका डबल बॉन्ड O बनाओ। उसके बाद OH तब तक बनाओ जब तक कोई एक ना खत्म हो जाए। तो ये एक O हो गया पहले, फिर OH लिखा मैंने, ठीक है। अभी भी H है, O भी है, तो एक और OH लिखा। क्या खत्म हो गया? H खत्म हो गया, है ना। तो O बचा है 1 2 3, O भी नहीं बचा, है ना। तो आपके पास ये क्या हो गया? H2SO3। आप इसको क्या कर सकते थे, है ना, आपने अकॉर्डिंग बना रहे थे इसको, यहाँ पे भी लिख सकते हो OH, है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए? 4। तो एक लोन पेयर हो जाता है इसमें यहाँ पे, ठीक है। यह है H2SO3 वाला। नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट आपके पास ये है H2, लिख लेता हूँ मैं। नेक्स्ट आप ले सकते हो H2SO4। सेम तरीका है, किसी का चेंज नहीं है। H2SO4। अब देखो इसमें आपने क्या किया,
पहले आपने सल्फर लिखा और डबल बॉन्ड O बनाया, सल्फर लिख के क्या बनाया, डबल बॉन्ड O बना लिया। उसके बाद OH तब तक लिखो जब तक खत्म ना हो जाए कोई, OH है ना, H खत्म हो गया, O अभी भी बचा, 3 है, एक और है, तो O के लिए क्या लगता है, डबल बॉन्ड O, ये है H2SO4, ठीक है। अब आपको मान लो अगला बनाना है H2H2O8, H2H2O8 बनाना। तो अब क्या है आपके पास, दो ऑक्सीजन, दो सल्फर है, दो सल्फर ले लो पहले, S एंड S ले लिया आपने, डबल बॉन्ड O, दोनों के साथ सेम चीज, इसको OH तो इसको भी OH। अब आपके पास क्या हुआ, खत्म हो गया, H खत्म हो गया है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड O, आप देख सकते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब यहाँ 7 और 8 बना लोगे, अगर आपने बोला सर ये कर ले 7 8, तो बेटा ये कनेक्ट कैसे होंगे, कनेक्ट करने के लिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बीच में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे फाइनली सर ये हो जाएगा O बॉन्ड O, और ये हो गया, जो यहाँ डबल बॉन्ड थे उसकी जगह बीच में बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड आ गया। ये कौन सा बॉन्ड है, पर ऑक्साइड, कौन सा बॉन्ड है ये, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड की खासियत क्या है, ऑक्सीजन पे -1 होता है चार्ज, सिर्फ पर ऑक्साइड में क्या होता है, सिर्फ -1 होता है ना, सबको क्लियर है। और नेक्स्ट क्या आपके पास, एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नीचे ले लेते हैं उसको, H2S2O7, ये O8 था, वो क्या हो गया O7, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं उसको, है ना, पहले लिखा हुआ है हमने। तो अब देखो इसको क्या करना है आपको, सेम चीज, सल्फर डबल बॉन्ड O, है ना, सल्फर डबल बॉन्ड O, सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें क्या हो गया, एक O कम पड़ गया, तो पेरोक्साइड में कम पड़ जाएगा, तो यहाँ OH, यहाँ सेम चीज OH, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O। अब एक ऑक्सीजन है तो बीच में कनेक्ट कर देगा, ठीक है, ये क्या हो गया, सिंगल ऑक्साइड वाला है ना, इसको और क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं, ओलियम मतलब ऑयली लाइक सब्सटेंस, है ना। तो ये आपके पास कुछ सिंपली दे दिया हमने, है ना, स्ट्रक्चर। तो इसमें बहुत सारे स्टेबल है, बहुत सारे अनस्टेबल है ना, तो बेसिकली आपको मेन चीज है कि स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए भाई इनका, है ना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, आप किसी का भी बना सकते हैं इसके बेसिस पे, है ना, आपको डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ है अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, है ना। अब ये क्या है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना, जिसमें क्या है, इन्वॉल्व दिस स्टेप्स, इन स्टेप्स के बेसिस पे, है ना। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर, और इन एयर, एयर में बर्न करते हैं ना सल्फर या सल्फाइड ओर को, टू जनरेट SO2। तो आपके पास क्या है, फर्स्ट स्टेप है सल्फर, है ना, सॉलिड प्लस O2 गैस, इसको हीट किया आपने, तो आपको क्या देता है, ये SO2 गैस, ये आपका है फर्स्ट स्टेप, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, सेकंड स्टेप है
Second step is conversion of SO2 टू SO3, है ना। SO2 को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? SO3 में, है ना। किससे रिएक्शन करा के? बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन in presence of कैटेलिस्ट, है ना। कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं ये। कौन सा कैटेलिस्ट है? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। ये पहला और दूसरा रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। तो आपने क्या किया? SO2 प्लस O2 विल गिव यू SO3, है ना। SO2 प्लस O2 क्या दे दिया आपको? SO3। अब थर्ड स्टेप क्या है आपके पास? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 in H2SO4, है ना। अब कई बार बोलते हैं सर SO3 का अगर पानी से रिएक्शन कराओगे तो SO4 नहीं बनेगा। नहीं बेटा, बहुत एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए नहीं करते, है ना। टू फॉर्म ओलियम, ओलियम बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। आपने क्या किया? SO3 प्लस H2SO4 का रिएक्शन किया, तो ये कंबाइन होकर क्या बनाएगा? H2S2O7, है ना। तो आपके पास H2S2O7 बन गया। तो ये क्या है आपके पास? ओलियम। क्या है आपके पास? ये ओलियम। क्लियर है? क्या बना आपके पास? H2S2O7, O7 इज अ ओलियम। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप से पहले एक चीज और देख लेते हैं। इसमें जो SO2 बनता है, SO2 क्या होता है? इज प्योरिफाइड बाय आर्सेनिक। इसको SO2 को किससे प्योरीफाई करते हैं हम लोग? आर्सेनिक से प्योरीफाई करते हैं, है ना। क्लियर है? इसके बाद क्या है? ये जो रिएक्शन होता है, दिस इज एक्सोथर्मिक, है ना। जो आप कर रहे हो V2O5 के प्रेजेंस में, ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एक स्मॉल स्मॉल पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। सिंपल है। ये क्या है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 2। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है टोटल 1, 2 + 1, है ना ये। तो वॉल्यूम, इनिशियल जो वॉल्यूम है ना, इज हायर देन फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये बोल सकते हो आप, है ना। क्लियर है? तो ये इसलिए आपके पास क्या है? सिंपल पार्ट आ रहा है ना। अब क्या है? इसलिए ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक है तो हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि फेवरेबल कंडीशन हो जाए, है ना। ये रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल होता है। तो ये क्लियर है आपको, है ना। सबको समझ में आ गया? सर ये 2 है, ठीक है। 2 + 1 3। तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है ना। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ज्यादा यील्ड के लिए क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। सबको क्लियर है ये, है ना। जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, कहाँ पे हमने ये पढ़ा था? स्टेट्स ऑफ मैटर में, है ना। क्या था? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक है। तो ये आपके पास दो कंडीशंस है ना, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। क्लियर है? नेक्स्ट सर फाइनल स्टेप में क्या है? फोर्थ स्टेप आपका फोर्थ स्टेप इज ओलियम इज डाइल्यूटेड।
डाइल्यूटेड मतलब आपने उसमें पानी ऐड कर दिया है ना, एंड गिव्स H2SO4। तो आपको ये क्लियर है आपने क्या किया कि सर अपने पास ना H2S2O7 था, आपने इसमें पानी मिलाया, तो आपको क्या दे देगा, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 बन गया आपका, है ना। क्लियर है आपको, ठीक है। अब जो ये बनता है, दिस इज 96 to 98% प्योर, है ना। सबको क्लियर है ये, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है अपने और डिहाइड्रेटिंग नेचर, है ना, जो हमने ऑर्गेनिक में यूज भी किया है, ठीक है। स्टिल मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है, ये क्या है, कलरलेस, है ना, एंड डेंस एंड ऑयली लिक्विड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.84, है ना, एट 298 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट है 283 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इज 611 केल्विन। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास, evolve heat when dissolved in water। जब पानी में मिलाया जाता है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये कहा था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो पहली चीज क्या है, ए लो वोलेटिलिटी, वोलेटाइल लो मतलब बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर वाटर, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर वाटर मतलब जब पानी में मिलाया जाता है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है ना। डी है आपके पास एबिलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये आपका इसकी एबिलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या है आपके पास, आपको पता है कि H2SO4 है, अगर आप पानी में मिलाओगे H2 है तो ये क्या दे देगा, H3O प्लस, एक H प्लस इसने डोनेट कर दिया और ये क्या बन जाएगा, HSO4 माइनस बन जाएगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज करता है बहुत ज्यादा रिलीज करता है। आप लिखते हैं कि A1 की वैल्यू क्या है, वेरी लार्ज, लार्ज बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है इसकी, है ना। तो बहुत जल्दी डोनेट कर देता है ये, है ना। इसका मतलब है शुड इट कैन बी ग्रेटर देन 10।
ये है आपके पास, है ना। तो आपके पास क्या है कि अच्छा एसिड है ये, है ना। इसका मतलब क्या है, अच्छा एसिड है, के की वैल्यू ज्यादा है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है, बेसिक मीन्स ये है इसका, इतना सा, है ना। क्लियर है। अब देखो क्या है आपके पास, इसका कुछ रिएक्शन ले लेते हैं कॉपर वगैरह के साथ, है ना। तो आपको रिएक्शन दिख जाएंगे। देखो बेसिकली इसमें बोलते हैं कि जो कॉपर वाला रिएक्शन है लिख लेते हैं वहाँ पे। इसमें क्या अपने पास ये लिख देते हो आपकी एसिड फॉर्म्स टू टाइप्स टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट। कौन कौन सा सॉल्ट, ये जो बना रहा है, पहला बनाएगा इस नॉर्मल सल्फेट। नॉर्मल सल्फेट में कौन कौन आ जाता है, नॉर्मल सल्फेट में आ जाएगा आपके पास सोडियम सल्फेट एंड कॉपर का सल्फेट, है ना, सोडियम एंड कॉपर का सल्फेट। क्लियर। एंड वरना क्या आ जाएगा, एंड आप ये बोल सकते हो कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है। ये आ सकता है आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ले सकते हो। ठीक है। और बेसिक चीज है कि यार लो वॉलेटाइल है तो बहुत अदर के साथ रिएक्शन करके आराम से आप बना सकते हो प्रोडक्ट, है ना। ये चीज या तो बेटर हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं प्रॉपर। देखो क्या था हमारे पास वहां पे कि हमने कहा था कि यार द एसिड फॉर्म्स टू सीरीज सॉल्ट। अब दो सीरीज के सॉल्ट बनाता है तो कौन कौन से बनाता है, उसमें सिंपल चीज है कि पहला इज नॉर्मल सल्फेट। अब नॉर्मल सल्फेट में कौन कौन आता है लिख लेते हैं यहाँ पे। नॉर्मल सल्फेट में जो अपने पास आएगा इज सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये नॉर्मल वाला पार्ट है ना। और जो नेक्स्ट डिफरेंट आएगा, है ना, हाइड्राइड फॉर्म में आएगा हाइड्रोजन सल्फेट वाले। इसमें आ जाता है आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है। तो ये क्या आ गया अपने पास, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट वाला। अब देखो नेक्स्ट क्या अपने पास, इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम अदर सॉल्ट्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं ना। आप लिख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी यूज्ड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, है ना। ये बन सकते हैं बड़े आराम से। ये क्यों, ड्यू टू इट्स लो वॉलेटिलिटी। ठीक है। तो आप क्या बना सकते हो देख लेते हैं कि आपने क्या किया, एक 2mx प्लस क्रिएट किया H2SO4 के साथ। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना इस 2 moles ऑफ HX प्लस आपके पास बना M2SO4। अब यहाँ M है क्या,
और X है क्या, M तो आपके पास हो गया मेटल, X आपको ऑलरेडी पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, या NO3 यूज हो सकता है यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एज यूज होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास कि सल्फ्यूरिक एसिड act as dehydrating agent। तो इसमें आप लिख सकते हो कि many wet gases are passed through H2SO4, है ना। H2SO पास करने के बाद क्या होता है, गैसेस डज नॉट रिएक्ट। आपको याद रखना है कि रिएक्शन नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट, सिर्फ क्या करता है, उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है ना। सिर्फ लिख सकते हो H2SO4 remove water from organic compound। अब देखो आपके पास क्या, मान लो आपने क्या किया, C12H22O11 शुगर ले लिया, शुगर को पास किया किससे, H2SO4 से। तो ये क्या करता है, 12 कार्बन बना लेता है और प्लस 11 H2, ये पहला है। सेकंड क्या है आपके पास, अगर आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट .5H2 है आपके पास, आपने H2SO4 से पास किया इसको, तो ये आपको बना लेगा कॉपर सल्फेट डिहाइड्रेटेड प्लस 5H2, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है इसके साथ, यहाँ होता है ये ब्लू कलर का, यहाँ हो जाता है कलरलेस या व्हाइट टाइप का हो जाता है, ठीक है। जो कलर है उसका चला जाता है ना। क्लियर है सबको। अब देखो आपके पास क्या है, कहा था हमने एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव करता है ये, राइट। तो देखो आप लोगों को क्या है, ये क्लियर है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। नेक्स्ट क्या अपने पास, एक बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। लिख सकते हो आप कि यहाँ पे कि हॉट H2SO4 moderately strong oxidizing एजेंट, है ना। अब आपके पास क्या है, ये दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप अगर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, है ना। एग्जांपल में क्या है, आपने क्या किया, कॉपर रिएक्ट्स विथ 2 moles ऑफ H2SO4 कंसंट्रेटेड है अगर ये, है ना, तो ये आपको देगा कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट आपने अगर सल्फर यूज किया प्लस H2SO4,
तो आपके पास बनेगा 3 मोल्स ऑफ SO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2, है ना। नेक्स्ट क्या आपके पास, अगर आपने कार्बन यूज किया प्लस 2 मोल्स ऑफ H2SO4, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2, है ना। ये कुछ सिंपल से एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब देखो, अगर ये पूछा गया आपसे कि यार ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा बेटर किसका है ना, तो कंपैरिजन आ जाता है कि H3PO4 सबसे ज्यादा हो गया मान लो, है ना, उससे कम हो गया H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग नेचर में, और उससे कम हो गया HNO3, है ना। ऐसे कुछ बोला जाता है कि इन दोनों के बीच में इसका बिहेवियर रहता है ना। तो फुली क्लियर है आपको। अपने पास लास्ट है इसके यूजेस, लास्ट के अपने पास इसके यूजेस, है ना। अब देखो यूजेस में क्या आपके पास कि ये तो अपने को पता चल गया कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट वगैरह यूज होता है ना, या आप बोल सकते हो नेक्स्ट की मैन्युफैक्चराइजिंग इसका अमोनियम सल्फेट का सल्फेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट पेट्रोलियम रिफाइनिंग, या मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट, ठीक है, एंड डाई स्टफ। और किस लिए यूज होता है इसको, आप बोल सकते हो एज अ डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, है ना। या और बोल सकते हैं हम लोग, और कहीं यूज होता है इसकी मेटलर्जी के लिए यूज होता है ना, फॉर मेटलर्जी, है ना। और मतलब इसका एक और यूज है ना, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एंड इन बैटरीज में यूज होता है, बैटरीज में यूज होता है, इंपॉर्टेंट यूज है इसका, है ना, बैटरी वगैरह में, ठीक है, गल्वनाइजेशन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है। तो ये बेसिकली था अपना पूरा का पूरा चैप्टर इज फॉर ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। अब अपने पास है नेक्स्ट हेलोजन फैमिली, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ना। यहाँ तक इतना ही, ठीक है। चलो, थैंक यू।